आईफोन रखूँ, अल्लाह पाक देने वाले। ये तो जैसे झंडे पे किसी को सोने नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो आज हम जा रहे हैं कमालिया और वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू। हाँ, उधर तक ही चले जाते हैं अब चल के। जी बेटा चलो। सो जी ऊबर में बैठ गए और एजल काफ़ी दिनों बाद अपने दादू से मिली है। सो उनका प्राइवेट टाइम चल रहा है। सो अभी हम जाएंगे, बस की टिकट्स लेंगे और देन वी विल बी फाइनली हम टाइम पे पहुंच गए और हमें बस तो मिल गई, लेकिन अब्बू को सीट नहीं मिल रही थी क्योंकि जो हमारा छोटा पैसेंजर है ना, वो अब्बू को सीट देने पे तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करने के बाद हमने अब्बू को सीट दिलवाई। काम आजा 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 चलो आजा। आगे नहीं भागना लड्डू, इधर आओ। वेरी गुड। सो जी हम अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक भी दाग या डस्ट हमें बर्दाश्त नहीं है। तो दादा ने कहीं गलती से कह दिया कि एजल आपकी शर्ट पे क्या लगा हुआ है, एंड वो एजल ने आई गेस सिरप लिया था तो वो फिंगर को लगा और वो एजल की शर्ट को लग गया। नाउ शी वांट्स टू क्लीन इट और मैं कह रही हूँ कि बेबी कुछ नहीं होता, इट्स ओके, हम पहुँचेंगे, मैं आपको चेंज कर दूँगी। बट शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू मम्मा एंड शी वॉज सेइंग दादू यखी है, ये यखी है बाकायदा। यखी है। एजल और दादा की इस लिटिल सी नोक झोंक के साथ साथ बाहर का मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो रहा था क्योंकि शाम ढल रही थी एंड वी आर हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं एंड ऑसम। और यहाँ पे एजल की शरारतें फिर से शुरू हो गई। मुझे था एजल रास्ते में सो जाएगी, पर एजल एक मिनट के लिए नहीं सोई और जो सो रहा था उसको भी बार बार उठा देती थी कि मेरे होते हुए कैसे आप सो सकते हैं, मजाल कैसे आपकी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बस 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 तो किसी नए एडवेंचर पे निकली हुई हो है। चीट मिल गई, ओ ब्रेक लगी गाड़ी की। फाइनली एंड फाइनली पूरे दिन की मशक्क़त के बाद हम खैर मशक्क़त नहीं सफ़र के बाद हम कमालिया पहुंच गए हैं। एंड इधर एजल की इधर भी थी, उसको नहीं पता लग रहा इधर रोड है इधर क्या है। एंड एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर आस के लड़के वालों के घर जाना है, उन्हें कपड़े वगैरह देने थे। एंड उसके वो कह रही है नहीं मामा आई एम वेरी सेल्फ सफिशेंट, मैं तो नहीं देने वाली बैग। सो हियर वी गो एंड हर चीज़ रेडी थी, जो भी शगुन होता है वरावर लड़के को देना है। सो लेट्स गो, चले चलते हैं। एंड मज़े की बात यह है कि लड़के वालों का घर भी सामने वाली गली में है, तो कोई वो नहीं करना पड़ेगा आपको, पैदल मार्च करेंगे और लड़के वालों के घर ढाबा बोलेंगे हम जाके। एंड वहाँ जाते ही एजल ने जो पहली चीज़ देखी वो थी उनके घर में तोते। मैं ना चिड़िया तो एजल की जान है ना, बस ऐसी कोई भी चीज़ एजल ने देख लेनी है, उन्हें कहना है कि आ जाओ, बस मेरे पास आ जाओ। पुत्र अब आपको मैं कैसे समझाऊँ सोना, वो आपके पास नहीं आ सकते। और यहाँ पे मैंने एक और इन्वेंशन देखी है। हमारे पाकिस्तान के पास वैसे दिमाग बहुत है एंड इट वाज अ गुड थिंग कि उन्होंने टेबल के नीचे व्हील लगा दिए हैं। जहाँ घर वापस आए तो सबने सोचा थोड़ा हल्ला गुला कर लेते हैं एंड इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि एजल किसी को ऐसे डांस करता हुआ देख रही थी। एंड डांस तो किसी को आ नहीं रहा था बिकॉज एवरीवन वाज वेरी शर्मीला और सब कोने में घुसे हुए हल्का हल्का हाथों से ला रहे थे। ऑल्दो एजल वाज ट्राइंग टू डू कि यार मैं सिखाती हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं डांस। I can do better than you. So she was amazed कि यार ये क्या हो रहा है। पहले हम कहीं गए it's a first experience for her, so she was trying to enjoy and वो हमें भी enjoy करा रही थी। Although मैं 2 times उसको लेकर गई हूँ सोने, लेकिन भाई मैडम का मूड ही नहीं है, ददियाल आई है अपने अब्बा के, सोना थोड़ी ना है।
कोई नहीं, मैंने कहा कर लो आज, जितनी मौज मस्ती करनी है। सो जी तले मिनते मिनते समाजतें कर करके मैंने बमुश्किल एजल को सुलाया उस रात, और फिर सुबह सब जल्दी उठ गए थे क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही होता है, सब सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हमारे शहरियों की तरह थोड़ी ना है। खैर इतनी सुबह सुबह उठ गए थे 8 बजे। तो नाश्ता करने के बाद अब टाइम टू गेट रेडी फॉर द फंक्शन, क्योंकि फंक्शन दोपहर का है। और यहाँ मेरा मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, मेरा मेकअप तबाह करने पे लगा हुआ है। इस लड़की ने मेरी सारी मेकअप किट्स गिरा के तोड़ दी उसे। मुझे इससे ज़्यादा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता, इतना मुझे दुख लग रहा है ना। एंड बट ऑल्दो शी इज़ सो क्यूट, इतना क्यूटली मेकअप कर रही है आमना का। और उसने आमना को बिठा लिया अपने आगे के, जैसे जैसे मैं कर रही थी अम्मी का मेकअप, सेम वैसे वैसे वो आमना का मेकअप करने लगी थी। और आमना बाद में खुद को पहचान नहीं रही, आप ये मेरे साथ क्या हुआ, ये क्या लग गया मेरे फाइनली अपने मेकअप आर्टिस्ट से बचते हुए मैं तैयार हो गई हूँ एंड इट्स टाइम टू गो। सो हियर इज़ माई लुक। फाइनली हॉल पहुंचते ही एज़ा को फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है भाई। उसके दादा और फोटोग्राफर खड़े हो गए हैं, दादा और दादी, दादा फोटोशूट चल रहा है उनका। एंड एज़ल का तो बाकायदा लदा से फोटोशूट हुआ है। और फोटोशूट करते हैं के दौरान एज़ल ने देख लिया भाई बाहर, भाई अब मुझे देखना था, इस चीज़ को हैंडल करना था। टेंटम शुरू हो गए हैं ना, और शी वांट्स आइसक्रीम। वो इतनी अजीब सी आइसक्रीम थी और बड़ी बड़ी मुश्किल से मनाने की कोशिश की, बट नो चांस, ऑल इन वेन। गुड आइसक्रीम बेबी, ओके गेट अप, get up, get up, get up. What you want? What you want? Okay. और फाइनली यहाँ मम्मा सारे हथियार डालते हुए आइसक्रीम दिलाने जा रही हैं एज़ल को। सो कोई नहीं, आम हर मदर, और मेरे दिमाग में यही ट्रिक्स चल रहे हैं कि किस तरह मैं एज़ल से ये आइसक्रीम छीन लूँ बस किसी तरह से, यू नो। सो मैं, उसके दादा सब हेल्प कर रहे हैं मेरी। और दो एज़ल को वो दी है हमने, लेस देने की कोशिश किया ताकि ये लेस का ध्यान लगे और ये आइसक्रीम हमें दे दे, क्योंकि इट वाज ऑफ वेरी बैड क्वालिटी। मुझे पता लगा था स्क्रीन होती है ना जो, सिर्फ वो लग रही थी और ऊपर 2 लोकल सी चॉकलेट थी। तो आई डोंट वांट कि मेरी बेटी ऐसा कुछ खाए, लेकिन क्या करूं, बच्चों को देख के फिर वो शुरू हुई थी। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ऑल दो मम्मा ने सारी आइसक्रीम तोड़ दी, छीन ही ली, ले ली उससे, मम्मा कामयाब हो ही गई। एज़ल को ही आखिर हथियार डालने पड़े। नाउ ऑल द गिफ्ट्स एंड मिठाई प्रिपरेशन सब रेडी हैं एंड इट्स टाइम। हम वेट कर रहे थे दूल्हा दुल्हन के आने का, क्योंकि सो हियर वी गो। फूलों की प्लेट्स रेडी हैं और हमारे नन्हे नन्हे से जो मेहमान हैं ना, छोटे छोटे हाथों से फूलों की प्लेट्स लेके वेट कर रहे हैं भाई दूल्हा दुल्हन का। एंड फाइनली हियर दे कम एंड ब्राइडल वाज लुकिंग सो प्रिटी, बट दूल्हा अभी भी नहीं आया। और ये कैमरा मैन ना मेरे व्लॉग के अंदर घुस रहा है, मतलब मुझे वीडियो ही नहीं बनाने दे रहा। जरूर सही है भाई। तो रस्म शुरू करने का टाइम है और मेरी बेटी को ये जो क्या कहते हैं, ये चाहिए, मिठाई चाहिए। शी वांट्स पिंक मिठाई। एंड लिफाफे भी तैयार हैं और हमें लगी हुई थी भूख और इज़्ज़त की हो रही है मस्तियाँ नहीं ख़त्म। एंड शी वॉज एंजॉइंग विथ हर चाचू, ऑल्दो आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। पैसे पूसे देने के बाद, खाना शाना खाने के बाद, फ़ोटो सेशन कराने के बाद, नाउ इट्स टाइम टू गो होम। एंड एज़ल तो खुले ऐसी, मतलब वो तो हर जगह खुली है और एज़ल की मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही, तो काबू ही नहीं आ रही थी किसी के। पूरा दिन मतलब हॉल में जाके वो मेरे हाथ नहीं लगी है कहाँ है। एंड फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक टू लाहौर। फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र लाहौर की तरफ शुरू किया। एंड अभी थोड़ा हम सुकून में हैं क्योंकि हम थक गए हैं, पूरे दिन फंक्शन देखने के बाद थकावट हो गई है और दादा दादी के गोद में हैं हम, आते हुए भी जाते हुए भी। वी लव देम। सो दादा दादी भी खूब नखरे उठाते हैं एज़ल के, और एज़ल नखरे दिखाती है उनको।